Yes, so today's topic is Microsoft Word. What is a word? या in general terms में हम कहें what is a documentation package? Yes, class. What is a documentation package? MS Word तो कॉमन है, सबको आता होगा. Yes or no? Do you know how to write a letter? Yes, ma'am. Okay, very nice. So what is a documentation package? Documentation means where you can create your files, format it, edit it, store it, and finally you can print out it. So where जहाँ आप create, format, edit, store and print, ये 5 फीचर्स अगर आप कर सकते हैं that is your document. MS Word आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जहाँ आप अपनी फाइल्स को क्रिएट भी करते हैं. फॉर्मेटिंग मीन्स अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ फॉर्मेट मीन्स Layout. फॉर्मेट मीन्स चेंजेस. मीन्स आप बोल्ड कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को, आप अट्रैक्टिव लुक दे रहे हो, दैट इज फॉर्मेटिंग. बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज आप चेंज कर रहे हैं, आप डिफरेंट स्टाइल्स में लिख रहे हैं, दैट इज फॉर्मेटिंग. एडिटिंग मीन्स Changing the contents of the Word document. चेंजेस. यस, चेंजेस. एडिटिंग मीन्स कि आपने स्पेलिंग चेंज करनी है, आपने लाइन चेंज करनी है, आपको कोई न्यू लाइन इंसर्ट करनी है, दैट इज एडिटिंग. करेक्शंस करना. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जिसमें न्यू फाइल्स क्रिएट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं आप लोग, एडिटिंग, स्टोरिंग मीन्स सेव करना, अपनी फाइल को सेव करते हैं, एंड फाइनली आप उसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम शेयरिंग अ वीडियो. फिर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर करूंगी जिसमें हम लोग वर्ड के फीचर्स स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे. I have to write stories and poems for my homework. Which program can I use for this, Mighty? Use MS Word. This enables you to write and make changes to the text. MS Word is the most popular typing program. It is also called a word processor. It is a part of MS Office. It has many features which make your typing more attractive and easy to understand. In MS Word 2007, you can apply a typing style to the text, change the size of the text, make the words thicker, tilt. अब कौन सा आ रहा है लेटेस्ट MS ऑफिस का पैकेज?
Word मैम 365. 19 आ गया, 2016 नहीं है लेटेस्ट, 2019 आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। Word 365, ma'am. In the Microsoft Office 365 subscription. सब्सक्रिप्शन, अच्छा हाँ, मैंने तो नहीं सुना ये वाला, बट सर्च चलिए। कीजिए मैम, Microsoft Office 365. वो सब्सक्रिप्शन ओके, मॉडल में है और अभी लेटेस्ट है. तो उसमें कुछ नए फीचर्स हैं? ऑल द टाइम नए फीचर्स आता है. ओके, चलिए। तो अब हम हमारे में तो फिलहाल वर्ड एटलीस्ट बुक में तो काफ़ी पुराना दिया हुआ है वर्जन, बट हम लोग 2007 और 2010 तक हम लोग फीचर्स चेक कर रहे हैं अपने। तो एम एस वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, फ्रंट पेज, वन नोट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मिलाकर एम एस ऑफिस हमारा कंबाइंड बना है। इसमें से हम फर्स्ट अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज वर्ड। अप्लाई अ टाइपिंग स्टाइल टू द टेक्स्ट, ये आप सारी चीज़ें आप वर्ड में कर सकते हैं। चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, make the words thicker, tilted or underlined. Tilted means हल्का सा टेढ़ा। Tilted and underlined. Change the colors of text. Check and correct spellings and grammar automatically. Add attractive pictures, charts, and tables. Some more. MS Word has many versions. The latest is MS Word. Starting MS Word 2007. To open MS Word 2007, follow these steps. Step 1. Click on the Start button. Step 2. Click All Programs. Step 3. यस, एम एस ऑफ वर्ड 2007, या आप इसमें 10 भी ले सकते हैं। हर एक को ओपन करने का सेम प्रोसेस है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स सबसे नीचे आते हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Point to Microsoft Office. Step 4. Click MS Word 2007. You will see a blank screen of MS Word 2007 on the screen. Office button, Quick Access Toolbar, Title Bar, जस्ट वेट क्लास एंड शेयर इट अगेन। एक्चुअली वॉइस मुझे लग रहा था अलग जा रही है। हाँ जी, तो एम एस वर्ड की जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको बटन्स जो मिलते हैं दैट इज योर ऑफिस बटन। 2010 में हमारे पास ऑफिस बटन नहीं होता। जब हम वर्ड 2010 लेते हैं तो उसमें यहाँ पे फाइल ऑप्शन आता है। ऑफिस बटन और फाइल सिस्टम, इसमें आपको कौन कौन सी कमांड्स मिलती हैं? न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, क्लोज, ये सारे फीचर्स आपको ऑफिस बटन के अंदर मिलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, हमारे पास सबसे ऊपर एक छोटा सा टूल बार आता है जिसमें आप फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स का यूज करते हैं। जिन कमांड्स को हम बार बार यूज करते हैं अपने वर्ड में, उनको हम क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हैं। मोस्टली इसमें हम सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स का यूज करते हैं। अदरवाइज इसके साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ होता है जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग भी कमांड्स ऐड कर सकते हो। मैं भी प्रैक्टिकली जब वर्ड ओपन करूंगी तो मैं आपको ये सारी कमांड्स एक बार करके दिखाऊंगी कैसे आप यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट इज योर टाइटल बार। सबसे टॉप पे हमारा टाइटल बार होता है जिसमें फाइल नेम शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, हमारी फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। फिर आप नेक्स्ट फाइल ऑन करेंगे दैट इज डॉक्यूमेंट 2। तो डॉक्यूमेंट से हमारी फाइल का नेम होता है 1 2 3 4, बाद में इंक्रीज होते रहते हैं। और जब आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वो नेम आपका यही टाइटल बार में शो होता है। टैब्स
होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, दे आर कॉल्ड टैब्स। और हर एक टैब के अंदर डिफरेंट हमारे पास कमांड्स हैं। आप होम टैब क्लिक करते हैं तो उसकी डिफरेंट कमांड ऑन होती है। इंसर्ट टैब हम क्लिक करते हैं, उसकी डिफरेंट कमांड है। दे आर कॉल्ड रिबन्स। रिबन्स में अगर आप देखेंगे, हर एक रिबन के नीचे उसका ग्रुप का नेम है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, तो ये कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। नाउ ब्लैक कलर, आपको एक ब्लैक कलर की लाइन शो होती है, ब्लिंकिंग लाइन, दैट इज योर इंसर्शन पॉइंट। और जहां से इंसर्शन पॉइंटर होता है, जहां पर भी ये लाइन होती है ब्लिंकिंग लाइन, वहीं से आपका टेक्स्ट, आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है। आपके पास 2 स्क्रॉल बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार, पेज अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए। और सबसे नीचे हमारे पास होता है स्टेटस बार, जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस, आपके पास 10 पेजेस हैं, तो 10th पेज में से आप 5th पेज पर हो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस और आप उनमें से किस पेज पर, प्लस वर्ड्स, आपने टोटल कितने वर्ड्स लिखे हैं अपने लेटर में। आपको डिफरेंट व्यूज ऑप्शन मिलते हैं। सबसे नीचे आपके पास व्यू ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड पर, और वहीं पर आपको 100% आपको अपने पेज का व्यू दिखता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट है। Working area. Components of MS Word window. Let's learn about the main parts of the MS Word 2007 screen. Title bar. This is the blue bar at the top of the Word window. It displays the name of the file that is currently opened and the title of the application. Quick Access Toolbar. The Quick Access Toolbar provides shortcuts of few commands. By default, save, undo, and redo appear on the Quick Access Toolbar. Tabs. These are located below the title bar. These include Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, and View. Each tab has relevant tools and options in its ribbon. The Microsoft Office button. In the upper left corner of the title bar is the Microsoft Office button. When you click this button, a menu appears. You can use this menu to create a new file, open an existing file, save a file, and perform many other tasks. Ribbon. It is the group of many tools and options which are related to each tab. As you click on tab buttons, relevant options are shown. The ribbon makes it easier to see and find commands needed to work upon your document. Ruler. A ruler is found below the ribbon. You can use the ruler to change the area of your document quickly. The text area. Just below the ruler is a large area called the text area. You type your text in this area. Scroll bars. There are 2 types of scroll bars, vertical and horizontal. Scroll bars are used to move a page up or down, left or right across your window screen simply by dragging the bars located on the scroll bar. Do we write text in the blank space? Yes, just like you write on a new page in your notebook. Creating a new document. Use the following steps. Yes, class. So now I'm sharing your book. Just wait. हाँ जी, आपकी बुक में अगर आप देखें, आपको वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन, व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर? It is the tool to perform different editing and formatting operation on the text and process it, called word
प्रोसेस। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें भी हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। नाउ गूगल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। क्या किस नाम से होता है वो? Google Docs. गूगल डॉक्स, यस। तो ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना कंपलसरी है। अगर आपको सपोज कोई भी राइटिंग का वर्क करना है, इम्पोर्टेंट काम करना है और आपके पास वर्ड नहीं है, तो गूगल डॉक पे जाकर भी आप काम कर सकते हैं। हाँ जी, वर्ड बेसिक्स आपकी बुक में आपको दिया है, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको या तो डेस्कटॉप पे आइकन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आप वहां से डबल क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास प्रॉपर स्टेप्स आपकी बुक में दिए हैं। स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेज नंबर 87। नाउ नेक्स्ट, आपके पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो जो अभी हम लोगों ने समझी है। यहाँ पे एक्चुअली जो वर्ड यूज किया गया है, आई थिंक ये बहुत पुराना वर्जन है। हम लोग जो अभी देख रहे थे वो हम 2007 विंडोज का देख रहे थे वर्ड का। ये आई थिंक वर्ड उससे भी पुराना वाला इन्होंने बुक में दिया है। तो इसमें हमारे पास रिबन्स और टैब नहीं होते थे। इसमें हमारे पास क्या होता था, क्या बोलते थे हम इनको? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, दे आर कॉल्ड मेन्यू बार, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार इसमें हमारे पास होता था और फॉर्मेटिंग टूल बार आपके पास होता था। ड्राइंग टूल बार हमें सबसे नीचे दिया हुआ है, लेकिन अब हमारे पास जो ड्राइंग टूल बार नहीं होता, अब हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही हमें सारी कमांड्स दी हुई है। तो मैं अभी प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो मैं आपको उसमें बता दूँ। नाउ नेक्स्ट, आपको इन्होंने टूल बार सेटिंग्स बताई हुई हैं। स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग और ड्राइंग एट प्रेजेंट हमारे पास ऑन है। बाकी के टूल बार्स आपको ऑन करने हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। व्यू के अंदर आपको टूल बार ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसमें एक्चुअली हमारी हर चीज हमें बाहर ही मिलती है। सारे ऑप्शंस हमारे पास, रिबन हमारा बाहर ही है, आपको कहीं पर भी कोई चीज हाइड नहीं है। मेन्यू बार, menu gives a list of commands. Mostly they are located on the menu bar at the top of the application in the Word window. Drop down menus होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, और इसमें हमारे पास फाइल ऑप्शन है। ये आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए। What is the use of new command? Open, save, मेल, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर, हम लोग करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर, कट, कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, अनडू, रीडू, हाइपर लिंक, टेबल्स एंड बॉर्डर्स, जूम एंड ऑफिस असिस्टेंट। तो एक बार अपनी बुक ऑन करिएगा, आपकी बुक में ये सारी चीजें दी हुई हैं। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, चलिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। To create a blank document. Step 1. Click on the Office button. Step 2. Click the New option. The new document window appears. Step 3. Click the blank document option. Step 4. Click on Create button.
Some more. Press Ctrl N simultaneously to open a new document. A new document is created by the name of document 1. You can start using this document. Inserting text. When you start MS Word, an eye-shaped sign blinks on the blank screen. This is called the cursor. The cursor indicates the place where you can start typing. Typing of text is simple and easy. Step 1. Position the cursor where you want to type. Step 2. Press the keys on the keyboard to type the following text. Hi, I am Mighty. Step 3. Press the Enter key once to move to the next line and type the following text. I am your friend. Hots. When you don't press the Enter key, what happens with your text? Selecting text. Selecting text means choosing a line. हाँ जी, चलिए, now I am sharing Microsoft Word. तो अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था कि आपके पास सबसे ऊपर ऑफिस बटन होता है, तो इसमें हमारे पास ऑफिस बटन की जगह फाइल ऑप्शन दिया हुआ है MS Office 2010 में। इसको हम बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं, ठीक है। सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, आपके पास ये सारे ऑप्शंस। आपको कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें जो फाइल मिलती है वो हमारी न्यू ही फाइल होती है। एट प्रेजेंट हमें एक न्यू फाइल मिलती है, बट फिर भी अगर आपको न्यू चाहिए तो आपके पास ऑप्शन होता है फाइल, देन न्यू। न्यू के अंदर हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स मीन्स बनी बनाई फाइल्स। आपको अगर इन्हीं का यूज करना है तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा एंड देन क्रिएट करते ही आपके पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल नेम हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट 1। आप जितनी भी फाइल्स इसमें स्टार्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 इसमें ऑटोमेटिक आते रहेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार अभी हमने किया था, जिसमें सेव, अंडू एंड रीडू कमांड्स होती हैं। इसी के साथ में एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी क्विक एक्सेस टूल बार को सेट कर सकते हैं कि आपको उसमें और कौन कौन सी कमांड्स चाहिए जो आप मोस्टली यूज करते हैं। तो आपको जो भी कमांड्स चाहिए आप यहाँ पे सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं और हर एक टैब के अंदर हमारे पास रिबन्स। नीचे रूलर, आपको स्केल मिलता है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, दोनों साइड आपको स्केल मिलता है। आपको स्क्रॉल बार हमने यूज करना बताया था अभी इन्होंने। सबसे नीचे स्टेटस बार आपके पास होता है। जूम इन, जूम आउट फीचर भी हमारे पास स्टेटस बार। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के। word or paragraph or the whole document. To select the text, use the following steps. Selecting a word. To select a word, double-click it. Selecting a line. Click and drag the mouse button across the line that you want to select. Selecting a paragraph.
सेलेक्टिंग अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको सिंपल उस पर डबल क्लिक करना है, उस वर्ड के ऊपर आपका वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो आप स्टार्टिंग से ड्रैग करके आप उस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी प्रैक्टिकली करके भी देंगे। सेलेक्टिंग अ पैराग्राफ, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो सिंपली आपको सिर्फ 3 टाइम्स जल्दी जल्दी क्लिक करना है, फास्ट क्लिक करना है। तो 3 टाइम्स जब आप उस पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, आपका पूरा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। Paragraph. To select a paragraph, triple click anywhere in the paragraph. Selecting the entire document. To select the entire document, press Ctrl plus A. Saving a document. To save a document, use the following steps. चलिए, तो अब हम एक बार सेलेक्टिंग लाइन और पैराग्राफ करते हैं। अब मैं आपको वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर कर रही हूँ और मैं कहीं कॉपी करके ले आती हूँ कोई भी लाइन या पैराग्राफ। हाँ जी, ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया है। अगर सपोज आपको कोई भी एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है तो हमें डबल क्लिक करना है। कैसे पता चलता है कि ये सेलेक्ट हो गया? ये आप देखोगे इसके पीछे ब्लू कलर की हाईलाइटेड ब्लू कलर से हो गया, दैट मीन्स कि ये मेरा वर्ड सेलेक्ट हो गया। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी वो मेरे इसी पर्टिकुलर वर्ड में चेंजेस होंगे, मेरे बाकी की लाइंस में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट इज सिंगल वर्ड सिलेक्शन। आपको पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, उसका प्रोसेस है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग पर माउस लेके जाइए, क्लिक आपको छोड़ना नहीं है, आप क्लिक करके रखेंगे और जब आप माउस को ड्रैग करके लाएंगे जहाँ तक भी आपको सेलेक्ट करना है, आप वहाँ तक अपने माउस को लेकर आइए और उसके बाद आप क्लिक छोड़ दीजिए। ये आपकी लाइन सिलेक्शन। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हम 3 टाइम्स फास्टली क्लिक करते हैं, आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए। और अगर आपको 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आपको पूरा 10 पेजेस सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। सिलेक्शन आ गया करना। मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप साथ साथ प्रैक्टिकल कर लो। जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप पूछ भी सकते हो। सिलेक्शन हो गया लास्ट। Yes, ma'am. Okay. ठीक है, Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट, सेविंग अ फाइल। Step 1. Click the Office button. Step 2. Click the Save option. The Save As dialog box appears. Step 3. Type the name of the file in File Name box. Step 4. Click on the Save button. Opening a document. To open a document, use the following. हाँ जी, सेव। सेव करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, सेव एंड सेव एज। क्या डिफरेंस होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज?
मैम कोई नया डॉक्यूमेंट जब हम सेव करते हैं तो कंट्रोल+S करते हैं मैम। तो फर्स्ट टाइम हम लोग सेव एज करते हैं या सेव करते हैं? मैम सेव। नहीं, फर्स्ट टाइम जब भी हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव एज ऑप्शन यूज करते हैं। सेव एज ऑप्शन में आपके पास नेम आता है, फाइल नेम। आप अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टेस्ट के नाम से डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव कर दी। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, हम सेव करते हैं सेव एज में। अब अगर मैं इस फाइल में कोई भी चेंजेस करती हूँ, सपोज मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, अब मैं अपनी फाइल को सेव एज नहीं करूंगी, अब मैं अपनी फाइल को सिंपल सेव करूंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करते हैं सेव एज ऑप्शन, और उसके बाद आप जितनी बार भी आपको अपनी फाइल को सेव करना है, आप सिंपल, आपके पास ऑप्शन होता है सेव ऑप्शन। कंट्रोल+S जब हम लोग करते हैं तो सेम फीचर्स आते हैं। कंट्रोल+S एक्चुअली सेव एज के लिए भी यूज होता है और सेव के लिए। तो क्योंकि हमें आदत होती है शॉर्टकट कीज की, इसलिए हमें ये नहीं पता होता कि पहले कौन सा बॉक्स ऑन हो। तो जब आप सेव एज करते हो तो आपके पास डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम फाइल का नेम देते हैं, लेकिन जब आप सेव करते हैं तो आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आता, सिंपल आपकी फाइल सेव हो जाती है। सेव करने का मेथड सबको पता चल गया। फाइल, और फाइल के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर दोनों ऑप्शन, सेव एज एंड सेव। नेक्स्ट इज योर ओपन। ओपन मीन्स अगर आपको पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, जो आपने पहले फाइल बनाई हुई है, सपोज मैंने इसको बंद कर दिया अपनी फाइल को, ठीक है, अब मुझे अपनी फाइल ऑन करनी है, तो मैंने क्या करा, फाइल, ओपन, और ओपन में मैंने जहां पर भी अपनी फाइल को सेव किया था, मैं वहां से उस फाइल को ओपन कर सकती। आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ पे सेव है। ओपन, अगर आपको पुरानी फाइल खोलनी है, दैट इज ओपन, और सेव अगर हमें किसी भी फाइल को अपने सिस्टम में सेव करना है नाम देना। चलो आगे देख लेते हैं हमें नेक्स्ट और क्या दिया। एक बार आपकी बुक चेक कर लें, फिर हम आगे चलते हैं साथ साथ। हाँ जी, तो क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, हमने न्यू ऑप्शन का यूज करना सीख लिया है। पेज नंबर 90। न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N, दैट इज योर न्यू ऑप्शन। नेक्स्ट इन्होंने आपको ओपन बताया है, हाउ टू ओपन योर फाइल। शॉर्टकट की इज Ctrl+O, हमने अभी ये भी किया था, ओपन करना। नेक्स्ट आपको इन्होंने बताया है सेविंग एंड क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें इन्होंने आपको दिया है, द मेन डिफरेंस इज दैट द सेव ऑप्शन विल सिंपली ओवरराइट योर एग्जिस्टिंग फाइल, whereas save as will give you the chance to choose any of the option format given in the dialog box. Okay, to save a document on disk, click the save button on the standard toolbar. When you save a document for the first time, Word display the save as dialog box so that you can type a name for the document. ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हमें बॉक्स मिलता है दैट इज सेव एज। इन्होंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जस्ट
मेक अ हैबिट ऑफ सेविंग योर डॉक्यूमेंट आफ्टर ईच पैराग्राफ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप या तो 10 मिनट्स का टाइम रख लीजिए कि हर 10 मिनट्स के बाद हमें अपनी फाइल सेव करनी है। वर्ड में स्टॉप, हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली, मैं भी अपना काम करती हूँ तो मेरी हैबिट है कि मैं हर 10 मिनट्स में कंट्रोल एस हम करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। फाइल नेम विद 8 कैरेक्टर्स और लेस एज एडिशनल लेटर मे नॉट बी विजिबल। फाइल नेम वैसे जब भी आप दें, हमेशा कोशिश करिए कि फाइल नेम आपका प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम फाइल को सर्च करें तो हमें ढूंढना ना पड़े कि हमने क्या नाम दिया। हम ABCD ऐसे नाम से अपनी फाइल को सेव ना करें। आपका प्रॉपर नेम होना चाहिए, जो आपका नाम पढ़ के भी पता चल जाए कि वो किस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। You can save your document in different format like web page, text format, rich text format, document templates using save as option. तो जब हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे फाइल टाइप आता है जहाँ से हम PDF भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल S इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव कमांड। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लोज अ डॉक्यूमेंट बाद में देखते हैं। पुनीत को कुछ पूछने, आई थिंक पुनीत ने हैंड रेज किया हुआ है। यस मैम, गूगल डॉक्स यूज करिए मैम आप। अभी नहीं, आप यूज किया है या नहीं? हाँ, मैंने यूज किया है गूगल डॉक। उसमें सेव बटन नहीं है। उसमें सेव बटन, एक मिनट जस्ट वेट, गूगल डॉक अब तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, 2 मिनट रुको। चलिए गूगल डॉक मेरा ऑन हो गया है। अब आप मुझे क्या देखना है इसके अंदर, हाउ टू सेव माय इसमें फाइल। सेव बटन नहीं मैम, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि उसमें सेव बटन ही नहीं है। हाँ उसमें सेव बटन क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी ईमेल से अटैच्ड होता है ना। तो ये एक्चुअली आपका जो गूगल ड्राइव है आपके वहां पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपके पास डाउनलोड फीचर है। तो अगर आप अपनी कोई भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं गूगल डॉक पे और आपको बाद में लगता है कि आपको ये फाइल आपके कंप्यूटर पे भी चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी हो सकता है डाउनलोड, और वर्ड में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल है, ये फाइल आपके जीमेल अकाउंट में, जहां पर आपका गूगल ड्राइव होता है, उसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाता है विद योर फाइल नेम, जो भी आप फाइल नेम इसमें देते हैं। फाइल नेम तो हम दे सकते हैं ना पुनीत, इसमें सबसे ऊपर आता है हाँ मैम, दे सकते हैं। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। चलो वही आपका यस मैम। सेव ही हो गया, वही आपका सेव है इसके अंदर। चलो हमारे बच्चों को पता चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। गूगल डॉक किसी ने यूज करा है या नहीं करा, या मैं यहाँ शो करूँ एक बार गूगल डॉक, पूछ लिया करो। कभी हम लोग कुछ चीज, नई चीज बच्चे कई बार पूछते हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि मैम हमें भी दिखा दो एक बार। मैम दिखा दीजिए। हाँ देखो ये है आपका गूगल डॉक, ये गूगल आपको प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइप करना है टेक्स्ट, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपके पास सारी फीचर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले, मोस्टली आपको फीचर्स मिलते हैं। बहुत सारी फीचर्स तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हम वर्ड में कुछ डिफरेंट भी यूज़ करते हैं वर्ड में, बट आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं
बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल है, ये फाइल आपकी गूगल ड्राइव में जाती है। माई ड्राइव यहाँ आ रहा है लिखा हुआ। तो आप अनटाइटल्ड में आप जो भी नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, ये इसी नाम से आपकी फाइल सेव हो जाती है। और आपके पास इसके अंदर ऑप्शन भी होता है डाउनलोडिंग का, कि आपको अगर लगता है इन फ्यूचर कि आपको ये फाइल अपने कंप्यूटर पे चाहिए, तो आप किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं, वर्ड में लेना चाहते हैं या पीडीएफ। मोस्टली हम इन दोनों का ही यूज करते हैं। तो आप अपनी फाइल को एज इट इज डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे पास, जो हमें गूगल ड्राइव मिला हुआ है, गूगल डॉक्यूमेंट है। सेम ऐसे ही आपको एक्सेल भी मिलता है, स्प्रेडशीट, आपको पावर पॉइंट भी मिलता है, प्रेजेंटेशन, कि आपके सिस्टम पे नहीं है। या आप, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हमारे पास तो, हम अभी बाहर है, हम कैसे आपको अपना एब्सेंट लेटर दें। तो मैं उनको यही कहती हूँ, फटाफट टाइप करो, वर्ड खोलो, वर्ड का ऐप डाउनलोड करो अपने मोबाइल पे और मुझे टाइप करके मेल कर दो। अदरवाइज गूगल डॉक्यूमेंट है आपके पास, नेट सबके फोन में होता है, आप गूगल डॉक्यूमेंट पे लेटर टाइप करिए कि आप कल एब्सेंट है, आप जल्दी से सेंड कर दीजिए उसको। ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो अब हम लोग बहुत रिसेंटली यूज करते हैं, अदरवाइज पहले तो हमें मिलते ही नहीं थे ये सारी फैसिलिटीज। चलिए हम आगे करते हैं, हमने ओपन भी कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट वो क्या फीचर बता रहे हैं, हम उसके साथ साथ प्रैक्टिकल में भी देखते रहेंगे। Steps. Step 1. Click the Office button. Step 2. Click the Open option. The Open dialog box appears. Step 3. Select the file you want to open. Step 4. Click Open button. चलिए अब तो ये हमसे क्वेश्चन आंसर पूछने लगते हैं। Which one is correct? चलो ये तो आप भी मुझे बता सकते हो आंसर्स। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज एमएस वर्ड। लोगो क्या होता है, एमएस लोगो कभी ऑप्शन सुना है बी। किसी ने? ऑप्शन बी, राइट। Group of many options and tools. Ribbon. Ribbons. This is used to move the document across the screen. Move करने के लिए up and Option down, Scroll A. bar. left and right, scroll bar. Yes. This bar is positioned at the top of the document window. सबसे ऊपर। Quick access. क्विक एक्सेस, इन्होंने बार बोला है इसलिए हमने ऑफिस बटन नहीं लिया। क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या पूछा जाए। टू सेव अ डॉक्यूमेंट, तो सबको पता है सेव बटन है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस थे एमएस वर्ड के। तुम्हारा एक टेस्ट, अच्छे वाला टेस्ट मैंने भी बनाना है, फिर हम पूछेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चंस। चलिए तो हमारी एक्चुअली ये वाला तो हमने पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। एक बार हम अपनी बुक में चेक कर लेते हैं हमें नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, फिर हम वही चीज शेयर करते हैं। क्लोज अ डॉक्यूमेंट, क्लोज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है फाइल के अंदर क्लोज या फिर कंट्रोल डब्ल्यू। हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है क्लोज करने के लिए, दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू करने से हमारी सिर्फ फाइल बंद होती है, हमारा वर्ड बंद नहीं होता। अगर आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करना है तो हम लोग करते हैं एग्जिट, फिर हम क्लोज नहीं करते। और एग्जिट करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की Control Q. Alt F4. कंट्रोल क्यू या ऑल्ट F4, ऑल्ट प्लस F एग्जिट के लिए। अगर आपको पूरा क्लोज करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको क्लोज करना है, विंडोज में ऑल्ट प्लस F4 की ही चलती है।
चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है डॉक्यूमेंट व्यू। व्यू मीन्स देखने के तरीके। आपको अपनी वर्ड की फाइल को किस तरह से देखना है। Remember, view option will not change your document at all. आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं होते अगर आप कोई भी डिफरेंट व्यू में जाते हैं। It changes only the appearance. As when you see a building from front view, it appears different, and when you see it from top, it is different. But actually the building is same. तो व्यू मीन्स सिर्फ देखने का तरीका कि आप किस तरीके से अपनी फाइल को देखना चाहते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के व्यूज हैं वर्ड में। नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू एंड आउटलाइन। तो पहले प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं सारे व्यूज, फिर हम इसकी थ्योरी एक बार रीड कर लेंगे। हाँ जी, तो मेरे पास जब मैं व्यू वर्ड 2010 में आती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 5 व्यूज दिए। फर्स्ट इज प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू मेरा डिफॉल्ट व्यू है। जब भी मैं वर्ड ऑन करते हैं हम लोग तो हमें बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू ही मिलता है। प्रिंट लेआउट व्यू मीन्स जैसा आपको एक्चुअली प्रिंट आउट चाहिए। तो जो चीज आपको प्रिंट आउट पे मिलेगी सेम आप स्क्रीन पर भी देखना चाहते हो, वो आपका प्रिंट लेआउट व्यू है। नेक्स्ट इज योर फुल स्क्रीन व्यू, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। आपको फुल स्क्रीन व्यू करके आपको अपने पेज पे, अगर सपोज मेरे पास 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो मेरे वो दोनों पेजेस एक साथ दिखा देगा। नाउ फुल स्क्रीन व्यू, तो ये मेरे दोनों पेजेस एक साथ आ। आपको कोई भी चेंजेस करनी है आप यहाँ पर भी कर सकते हो। दैट इज योर फुल स्क्रीन व्यू। व्यू मीन्स सिर्फ देखने का तरीका। मेरी फाइल्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। वेब लेआउट, अगर मुझे इंटरनेट पे अपनी फाइल को अपलोड करना है, वर्ड में कोई भी फाइल मैंने बनाई है तो उसके लिए मेरे पास होता है वेब लेआउट। आउटलाइन, आउटलाइन में मेरे पास अगर मैंने कोई पिक्चर्स या ग्राफ्स दिए हैं तो वो सब चीज़ हट जाएगी, सिर्फ मेरे टेक्स्ट मुझे मिलेगा। आप अपना टेक्स्ट को रीड कर सकते हो आउटलाइन व्यू में। एंड फाइनली ड्राफ्ट, जिसमें हम सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं हमारे, और आप इसमें भी सिर्फ ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, चेंजेस अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। आपको पूरा पेज दिखता है, आपको आपके मार्जिन्स दिखते हैं, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन्स, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है राइट एंड लेफ्ट मार्जिन्स एंड बॉटम मार्जिन। कहाँ आपका पेज फिनिश हुआ, नेक्स्ट पेज कब स्टार्ट हुआ, आपको वो भी पता चले। तो सबसे अच्छा हमारे पास होता है प्रिंट लेआउट। व्यूज, आई थिंक हमारे पास इससे रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं है व्यूज से रिलेटेड। तो अब हम आपकी बुक पर ही आएंगे वापस। हम आपकी बुक में से देख लेते हैं एक बार इन्होंने हमें क्या चीज दी। चलिए नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, प्रेजेंट व्यू इन द वर्ड, सिंपल है। आप इजीली इसको रीड कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी मेन चीज नहीं है जो अभी हमने ना देखी हो। प्रिंट लेआउट व्यू और लुक एट द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू, सेम वही चीज जो आपको प्रिंट आउट पे चाहिए आपको वो प्रिंट लेआउट व्यू में मिलती है।
Print layout view display the layout of each page in a document as it will look when printed. Web layout view अभी हमने किया था. Web layout view is similar to above given print layout view, only it refers to web page. तो अगर आपको कोई भी वेब पेजेस पे देना है कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसको हम वेब लेआउट व्यू में चेक करते हैं. Outline view, if the document is properly formatted, switching to outline view allowed to quickly navigate and recognize even large complex document. सिर्फ हेडिंग्स आपको मिलती हैं आउटलाइन व्यू में, सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट मिलता है. अगर आपको रीड करना है तो आप वो इजीली रीडिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा. हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हम एक बार क्विक रिव्यू कर रहे हैं, फटाफट एक बार हम देख लेते हैं हमने अभी तक में क्या पढ़ा है और उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं. Just wait, I am sharing my screen. Microsoft Office Word 2010. Word processing software is used to create and edit text document, format document, type letters, do homework assignments like writing essay or article. Starting MS Office Word 2010. We can open MS Office Word 2010 through any of these ways. Press the Windows button on the keyboard. Type Word 2010 in the search box. Press Enter key. Alternatively, click Start button. All programs. Microsoft Office. Microsoft Word 2010. Parts of Word window. When we open MS Office Word 2010 using any of the two methods, we get a window. Let's discuss different parts of MS Office Word 2010 window. Title bar. The long horizontal bar at the top of the Word window is called the title bar. A title bar has three parts. Quick Access Toolbar. It has options to perform some actions quickly, like saving, undo, etc. Document name. All files in a computer must have an individual name. When we open Word, the first document is given the name Document 1 by default. The file name is displayed at the center of the title bar. Window buttons. At the rightmost end of the bar, there are three buttons: minimize, I think sharing part आता है.
There are 3 buttons: minimize, maximize, and close. Minimize button folds the window and shows it only on the taskbar. Maximize button changes the window size to monitor size. Close button closes the document. Ribbon, a horizontal bar below the title bar which has options to do different tasks like saving a document, inserting pictures, formatting, etc. is called ribbon. Tabs. The ribbon is organized into tabs. Each tab has options for doing similar functions. Word ribbon has 8 tabs: File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, and View. When we open Word, Home tab is open by default. Groups. The options on a tab are again divided into groups, where each group has different options related to same task. For example, Home tab has font, clipboard, paragraph, etc. groups. The font group will have options for changing document fonts in different ways. Writing area. The big white area where we write to create the documents is called the writing area. Status bar. A long horizontal bar at the bottom of the window which gives information about the document like number of pages, word count, etc. is called status bar. So sorry, there's drilling work. हाँ जी, तो छोटा सा हमने क्विक रिव्यू ले लिया था अपना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ लो। किसी को कोई प्रॉब्लम्स आई है? एडिट एंड फॉर्मेट। ठीक है, एडिंग टेक्स्ट। सबसे पहले इन्होंने टेक्स्ट कैसे आपको एंटर करना है। टू एंटर टेक्स्ट you need to start typing on keyboard. Whatever you type will appear where the cursor is blinking. जहाँ पर भी आपका ब्लिंकिंग लाइन, ब्लिंकिंग कर्सर है, इंसर्शन पॉइंटर है, वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। You can move the cursor by arrow buttons or using mouse. The keyboard shortcuts listed below are helpful when you are typing the text in a document. जब आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं तो होम एंड कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एम, ये आपको कुछ शॉर्टकट कीज दी हैं। होम मीन्स कि आपका कर्सर कहीं पर भी है, लाइन में कहीं पर भी है। अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर सबसे फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा, लाइन की स्टार्टिंग में, बिगनिंग ऑफ द लाइन। प्रैक्टिकली अभी हम करके भी देखेंगे। एंड मीन्स सबसे लास्ट, जिस लाइन पर आपका कर्सर है एंड में पहुंच जाएगा, एंड ऑफ द लाइन। कंट्रोल प्लस होम, अगर मेरे पास 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और मैं सपोज 7th पेज पर हूँ और मैंने वहां से कंट्रोल प्लस होम किया तो मैं फर्स्ट पेज पे पहुंच जाऊंगी। कंट्रोल प्लस एंड मीन्स लास्ट पेज। तो ये आपके पास शॉर्टकट कीज हैं कि आपको किस तरह से लाइंस में आपको जाना है या आपको पेजेस के बीच में चेंजेस करने। एक बार हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने आपको शेयर कर दिया।
सपोज मेरा कर्सर थर्ड लाइन पर है, डॉक्यूमेंट के बाद आपको ब्लिंकिंग ऑप्शन दिख रहा होगा। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे होम की प्रेस कर रही हूँ तो क्या होगा, मेरा कर्सर ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में पहुंच गया। होम की बिगनिंग ऑफ द लाइन, एंड की एंड ऑफ द लाइन, मेरा कर्सर उसी लाइन के एंड में आ गया। सेम ऐसे ही आपको इन्होंने दिया है कंट्रोल प्लस एंड और कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम करते ही मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग पे पहुंच गया, फर्स्ट वर्ड, और कंट्रोल प्लस एंड करके ही मेरा लास्ट में पहुंच जाता है कर्सर। तो आप अपने इंसर्शन पॉइंट को होम और एंड की के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। आपको इन्होंने 4 ऑप्शंस आपकी बुक में दिए। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट इन्होंने बुक में दिया है दैट इज डिलीशन। हमने सिलेक्शन वाला पार्ट वैसे कर लिया है। हाँ जी, इफ यू मेक अ मिस्टेक इन योर टेक्स्ट, to delete text we can use the backspace and delete key। आपके पास कीबोर्ड में 2 कीज होती हैं, backspace और delete। Backspace will delete text to the left of the cursor and delete will erase text to the right। ये आपको कर्सर का ध्यान रखना है कि वो कहाँ पर है, और उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को डिलीट या बैकस्पेस के थ्रू हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इन्होंने कहा है टू डिलीट अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, हाईलाइट दैट पोर्शन, आप उतने पोर्शन को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रेस द डिलीट। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज हैं सिलेक्शन के लिए, हमने अभी करके भी देखा था। होल वर्ड, सिंपल, अगर आपको सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक विद इन द वर्ड। पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक, 3 टाइम्स आपको क्लिक करना है, एंड होल डॉक्यूमेंट, देन कंट्रोल प्लस ए। सिलेक्शन मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि आपको कैसे सिलेक्शन करना। नाउ फॉर्मेटिंग अ पैराग्राफ और लाइन। तो अब हम लोग फॉर्मेट टूल बार का यूज करना सीख रहे हैं। चलिए, जस्ट वेट। Now I am sharing my screen. Tico, I have typed the birthday greetings in MS Word for my friend Veena. Her birthday is tomorrow.
That's nice, Rennie. Now you know so much about MS Word. Thanks, Clicker. But I wish I can make the document more beautiful, just like a greeting card. You definitely can, Rennie. You need to format the document. What is formatting, Clicker? Formatting means changing and arranging text in a document to make it attractive. Format in MS Word? We can format text in MS Word by using the font group and the paragraph group under the Home tab. Wow, that's great. Please show me how. First, let me show you how to make the text on the heading bold. First, select the text you want to make bold. Click on the Home tab. Click the bold icon on the font group. The text will appear in bold. Doesn't that make it look nicer? That sure does, Clicker. Now, let me show you how to make the heading appear in italics. First, select the text you want to make it italic. Click on the Home tab. Click the italic icon on the font group. Look, the word you have selected turned italic. Can I underline a word? Definitely, you underline a word. First, select the text you want to underline. Click on the Home tab. Click the underline icon in the font group. Look, the text is underlined. Great. I wish I can change the style of some of the words in the document. Yes, you can by changing the font. What is the font? In MS Word, font is the look and shape of the letters of the text. In MS Word, there are many fonts you can choose from. Please show me the steps. Okay. First, select the text you want to change the font. Then, click on the Home tab. Click on the drop-down list arrow on the font button from the font group. Now, select the font type from the list and click on it to apply. Look, the font of the selected words has changed. Similarly, you can increase or decrease the size of the font from the font size option. In MS Word, the maximum default font size is 72 points. How can we change the color of the font? Yes, you can apply different colors to the text. To change the color of the text, first, select the text for which you want to change the color. Click on the Home tab. Click the drop-down list on Font Color button in Font Group. A color palette appears. Select the color you want from the palette and click it to apply. The color of the selected text has changed now. चल करके देखें एक बार फॉर्मेटिंग. Now I am sharing the word screen. चलिए, तो अब हमारे पास होम के अंदर हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट का लुक चेंज कर. सिंपल हम नहीं चाहते कि लिखा हुआ आए, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. सबसे फर्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं फॉन्ट स्टाइल. आपके पास बहुत सारे लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं. अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये सारे नेम हैं, और ये जो फॉन्ट्स, इनका जो लिखने का स्टाइल है, आपका ये स्टाइल उसी फॉन्ट में, उसी स्टाइल में लिखा हुआ आता है. तो आपको हर एक टेक्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कैसा आएगा. आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नाम, ये उसी स्टाइल से लिखा हुआ है. आपको जो भी फॉन्ट का स्टाइल अच्छा लगता है, आप जस्ट उस पर क्लिक करिए और वो आपका अप्लाई हो जाएगा. आपको ये नॉर्मल टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंजेस पता चल रहे होंगे. हमने जो टेक्स्ट लिखा है ये थोड़ा स्टाइलिश लिखा हुआ है, और नीचे हमारा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है. ऑफिशियली हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन देते हैं
तो हम कभी भी इतने स्टाइलिश टेक्स्ट में नहीं लिखते। ऑफिस एप्लीकेशंस हम हमेशा सिंपल फॉन्ट में देते हैं, दैट इज एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। सबसे अच्छा फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, बिल्कुल सिंपल फॉन्ट है, एक एक कैरेक्टर इसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। तो जब भी आप ऑफिशियली कोई भी एप्लीकेशन देते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो कभी भी हम स्टाइलिश नहीं लिखते। स्टाइलिश फॉन्ट हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, हेडिंग्स में। तो आपके पास बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट है, आपको जो फॉन्ट आपको चूज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अगर कोई और अच्छे फॉन्ट्स मिलते हैं। क्लियर? फॉन्ट चेंज करना आ गया। नाउ साइज। मिनिमम 8 साइज होता है और मैक्सिमम 72 साइज हमारे पास है वर्ड में। आपको 72 से भी बड़ा अगर लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट का 80 सपोज मैंने यहाँ पे डाला तो मेरा ये फॉन्ट 80 साइज में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 72 ही मेरे पास लास्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट हमें जब भी हम वर्ड ऑन करते हैं हमें 11 साइज मिलता है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफिशियली लेटर्स टाइप करते हैं तो कौन से साइज में करते हैं हम लेटर टाइप? हाँ जी क्लास, हम कौन सा साइज यूज करते हैं नॉर्मल एप्लीकेशन लेटर्स के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए? 8 मैम। मैम 12 11 12 साइज। हाँ 12 साइज हमारा जो होता है वो बेस्ट साइज होता है अगर आप यूज करना चाहते हैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ जी, टाइम्स न्यू रोमन हमने सेलेक्ट कर लिया, प्लस 12 साइज आपने देख लिया। अब हम आ रहे हैं कलर। तो फॉन्ट कलर, आपको जो भी कलर लेना है, आपके पास पूरी प्लेट ऑन हो गई है, कलर प्लेट, आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बोल्ड। बोल्ड मीन्स डार्क कलर। आपको कुछ वर्ड्स डार्क दिखाने हैं, हाईलाइटेड दिखाने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको सिंपली सेलेक्ट करते हैं और आप उसको बोल्ड कर देते हैं। शॉर्टकट की कोई बच्चा बताएगा बोल्ड का? कंट्रोल बी। यस, कंट्रोल बी। हम लोग जब भी शॉर्टकट की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम शॉर्टकट कीज हमारी कंट्रोल और उसके बाद फर्स्ट वर्ड, बोल्ड का बी, न्यू का एन, ओपन का ओ, सेव का एस, प्रिंट का पी। तो मैक्सिमम हमारे जो फर्स्ट वर्ड होते हैं कंट्रोल के साथ हम वही यूज करते हैं। एक आधा केसेस में चेंजेस होते हैं, जैसे कॉपी और कट दोनों सी से स्टार्ट होता है, तो हमने कट के लिए कंट्रोल एक्स ले लिया, ठीक है। तो एक आधा जगह पे हम लोग सिर्फ चेंजेस करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम हमारे फर्स्ट वर्ड से स्टार्टेड है। चलिए, अंडरलाइन। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देनी है, आपके पास डिफरेंट अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इवन आपके पास डिफरेंट कलर भी है, अंडरलाइन कलर, आप डिफरेंट कलर से भी अंडरलाइन दे सकते हैं। एंड नाउ लास्ट ऑप्शन इज इटैलिक। इटैलिक मीन्स हल्का सा टेढ़ा, टिल्टेड विंग। कई बार हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सबसे नीचे दिया होता है पेज के लास्ट में, और वो वर्ड्स हमारे इटैलिक फॉर्म में होते हैं।
सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ इन वर्ड्स का मीनिंग कहीं नीचे दिया हुआ। तो दैट इज योर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, जो अभी हमने करा। कलर चेंज करना अभी हमने सीखा है। स्टाइल्स हमने चेंज करे हैं, लिखने के डिफरेंट स्टाइल एंड साइज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे चलें हम। Nice clicker. You can also highlight any text you want in the document. Really? How do we highlight text? In MS Word, highlighting means placing a colored rectangle over the word. The text to highlight, the steps are: first, select the text to be highlighted. Click the Home tab. Then, click the drop-down list on the highlight button in Font Group. A color palette appears. Select the required color from the palette and click on it to apply. Look, the selected words are now highlighted. How can I take the heading words to the middle of the page? You can do it by using the alignment option. Alignment is a way of placing text on a page. With this function, you can align text as left, right, center and justified. In order to make the heading text center aligned, first select the text and then click on the center alignment option in the Home tab. Look, the heading is now at the center. Look at these lists on the document. Can I make it more attractive in the MS Word? Yes, you can. Put a number. चलिए, बुलेट्स तक हम बाद में आते हैं। पहले हम हाइलाइटिंग टेक्स्ट देख लेते हैं। और एक आपका एक चीज और इसने अभी कौन सी बताई थी हमें? अलाइनमेंट ऑप्शन। हाइलाइटिंग टेक्स्ट, हाइलाइटर हमें कहाँ मिलता है? जहाँ फॉन्ट कलर है उसकी जस्ट पहले हमारे पास हाइलाइटर। आपको जिस भी कलर से हाईलाइट करना है आप उसको क्लिक करिए। आपके पास माउस में भी एक छोटा सा पेन बनकर आ जाएगा, हाइलाइटर पेन। आपको जिस भी लाइन को ड्रैग करना है, आपको जिस भी लाइन को हाईलाइट करना है, आप सिंपली उसको ड्रैग करके छोड़ दीजिए, आपकी वो लाइंस हाईलाइट हो जाएगी। हम लोग अपनी बुक में, अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं ताकि वो हमें अलग से दिखे, पता चले कि कौन से पेज लाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज योर हाईलाइटर। अब हम कर रहे अलाइनमेंट ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट: लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट हमें लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है, मीन्स मेरा टेक्स्ट इस वक्त लेफ्ट में है, मैं जो भी चीज टाइप करूंगी वो सारा लेफ्ट से आ। सेंटर अलाइनमेंट, अगर आपको कोई भी हेडिंग देनी है और आप चाहते हैं कि वो हेडिंग मेरे बिल्कुल पेज के बीच में आए, तो हम लोग यूज करते हैं सेंटर अलाइनमेंट, जिसमें आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आए। नेक्स्ट इज योर राइट अलाइनमेंट। आपका कर्सर ऑटोमेटिक राइट में चला गया और हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमारा राइट साइड से आ रहा है। So we have 3 alignments: left, center and right. Next is your justify alignment. Justify क्या होता है? Suppose मैंने आपकी ये लाइंस को सिलेक्ट करा, आप देखोगे ये लाइंस मेरी लेफ्ट साइड से तो इक्वल आ रही है, बट राइट साइड से ये मेरी आगे पीछे हो रही है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट आपका लेफ्ट और राइट इक्वल कर देगा।
डिफरेंस समझ में आ रहा है क्लास? जस्टिफाई का डिफरेंस दिख रहा है? यस क्लास, अलाइनमेंट ऑप्शन, हाइलाइटर समझ में आ गया? Yes, ma'am. कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो पूछ लेना। यस मैम। चलिए, तो अब हम फिर नेक्स्ट, अब हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग इन्होंने दिया है। एक बार बुलेट्स एंड नंबरिंग हम अपनी वर्ड में ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वहां जाएंगे। चलिए, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग पैराग्राफ के अंदर ही आपको मिलते हैं। बुलेट्स एक्चुअली हमारे अनऑर्डर लिस्ट होती है और नंबरिंग हमारी ऑर्डर लिस्ट। नंबरिंग 1 2 3 4 ब्रैकेट्स में आपको देना है कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD या रोमन लेटर्स। आप किसी भी स्टाइल में नंबरिंग दे सकते हैं। और बुलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो बुलेट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा MS ऑफिस, और अब मैं इस MS ऑफिस के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं MS वर्ड, मैंने यहाँ पे MS वर्ड भी टाइप कर दिया, लेकिन अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो वर्ड जो है वो ऑफिस का पार्ट नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज एरोज बने हुए। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरा क्या हुआ, बुलेट भी चेंज हो गया, इंक्रीज करते बुलेट का स्टाइल चेंज हो गया और वो इसके अंडर में आ गया। नेक्स्ट मैंने लिखा सपोज MS एक्सेल। अब मुझे वापस पीछे आना है तो फिर हमने क्या करा, डिक्रीज, मेरा बुलेट वापस आ गया। तो बुलेट्स जब आप एक बार सेट कर देते हैं तो आपको बार बार बुलेट्स को सेट करने की जरूरत नहीं आती, आपके ये ऑटोमेटिक बुलेट्स अपने आप एंटर करते ही आएंगे। सेम ऐसे ही अगर हमें नंबरिंग देनी हो तो आप नंबर्स भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको बुलेट्स की जगह पे नंबर्स का यूज करना है तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। समझ में आ गया बुलेट्स एंड नंबरिंग। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, क्लियर हो गया क्लास? थक गए हो बच्चे? हाँ जी। डिफाइन न्यू बुलेट्स, आपके पास सिंबल्स हैं। आपको अगर लगता है कि आपको कोई नया बुलेट लेकर आना है, आप यहाँ से भी चेंज करके ला सकते हैं। पिक्चर्स, आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अगर आपको पिक्चर बुलेट चाहिए, आप पिक्चर बुलेट भी चेंज करके ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का बुलेट चाहिए। ठीक है, नंबरिंग के अंदर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम कुछ अलग तरीके की नंबरिंग लाएं। आपकी नंबरिंग तो इन्हीं में से ही हम लोग यूज करते हैं। So this is your bullets and numbering question. चलिए एक बार देख ले रहे हैं हम अपने वीडियो में हमें क्या बताया। Number or a bullet against the text to make the list attractive. Show me the steps to create lists with numbers. To create a list with numbers, first
Type the items you want to add numbers to and select them. Then click on the Home tab. Click the drop-down list on the numbering button icon in the paragraph group. Select the type of list you want. The list is now numbered. Thanks. What about creating a list with bullets? If you want to add bullets or other symbols in the list, then follow these steps. Type the items you want to add bullets to and select them. Click the Home tab. Click on the drop-down list arrow on the Bullets button in the paragraph group. Select the bullet of your choice. The list is now bulleted. Doesn't that make it attractive? Yes, Kiko. It does. Thank you for your help. हाँ जी. So this is your formatting a text. एक बार स्टार्टिंग से देख लें सेम वीडियो फॉर क्विक रिवीजन. जल्दी से रिवाइज हो जाएगा. और अगर कहीं पर फिर भी आपको लगता है कि प्रैक्टिकली किसी भी टॉपिक पे कहीं कोई डाउट है, फॉन्ट चेंज करने के लिए या आपको हाइलाइटर समझ में नहीं आया है, आपको कलर समझ में नहीं आए हैं, तो आप वहीं पे मुझसे पूछ लो. फास्ट क्विक रिव्यू हम लोग ले रहे हैं. मैं एक एक टॉपिक को इसलिए दो बार ले रही हूँ ताकि आपको कहीं कोई डाउट, कई बार पहली बार में नहीं आता पूछने में, सेकंड टाइम पर वो आपको समझ में आता है कि हाँ हमें पूछना है डाउट. I have typed a birthday greetings in MS Word for my friend Veena. Her birthday is tomorrow. That's nice, Rennie. Now you know so much about MS Word. Thanks, Kliko. But I wish I can make the document more beautiful, just like a greeting card. You definitely can, Rennie. You need to format the document. What is formatting, Kliko? Formatting means changing and arranging text in a document to make it attractive. Format in MS Word? We can format text in MS Word by using the font group and the paragraph group under the Home tab. Wow, that's great. Please show me how. First, let me show you how to make the text on the heading bold. First, select the text you want to make bold. Click on the Home tab. Click the bold icon on the font group. The text will appear in bold. Doesn't that make it look nicer? That sure does, Kliko. Now, let me show you how to make the heading appear in italics. First, select the text you want to make it italic. Click on the Home tab. Click the italic icon on the font group. Look, the word you have selected turned italic. Can I underline a word? Definitely, you underline a word. First, select the text you want to underline. Click on the Home tab. Click the underline icon in the font group. Look, the text is underlined. Great. I wish I can change the style of some of the words in the document. Yes, you can by changing the font. What is the font? In MS Word, font is the look and shape of the letters of the text. In MS Word, there are many fonts you can choose from. Please show me the steps. Okay.
First, select the text you want to change the font. Then, click on the Home tab. Click on the drop-down list arrow on the Font button from the Font group. Now, select the font type from the list and click on it to apply. Look, the font of the selected words has changed. Similarly, you can increase or decrease the size of the font from the font size option. In MS Word, the maximum default font size is 72 points. How can we change the color of the font? Yes, you can apply different colors to the text. To change the color of the text, first select the text for which you want to change the color. Click on the Home tab. Click the drop-down list on Font Color button in Font group. A color palette appears. Select the color you want from the palette and click it to apply. The color of the selected text has changed now. That's really nice, Clicko. You can also highlight any text you want in the document. Really? How do we highlight text? In MS Word, highlighting means placing a colored rectangle over the word. The text to highlight, the steps are: first, select the text to be highlighted. Click the Home tab. Then, click the drop-down list on the Highlight button in Font group. A color palette appears. Select the required color from the palette and click on it to apply. Look, the selected words are now highlighted. How can I take the heading words to the middle of the page? You can do it by using the alignment option. Alignment is a way of placing text on a page. With this function, you can align text as left, right, center and justified. In order to make the heading text center aligned, first select the text and then click on the center alignment option in the Home tab. Look, the heading is now at the center. Look at these lists on the document. Can I make it more attractive in the MS Word? Yes, you can. Put a number or a bullet against the text to make the list attractive. Show me the steps to create lists with numbers. To create a list with numbers, first type the items you want to add numbers to and select them. Then click on the Home tab. Click the drop-down list on the numbering button icon in the paragraph group. Select the type of list you want. The list is now numbered. Thanks. What about creating a list with bullets? If you want to add bullets or other symbols in the list, then follow these steps. Type the items you want to add bullets to and select them. Click the Home tab. Click on the drop-down list arrow on the Bullets button in the paragraph group. Select the bullet of your choice. The list is now bulleted. Doesn't that make it attractive? Yes, Clicko. हाँ जी क्लास, अब अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए. आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में? कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. यस क्लास. कहीं कोई प्रॉब्लम है स्टाइल में, फॉन्ट्स में, साइज, अलाइनमेंट्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग, हाइलाइटर एंड टेक्स्ट कलर. इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट भी मैंने करवाया है, अभी हमने बुलेट्स में किया. कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं?
प्रैक्टिकली एक बार अपने आप करके देखोगे तो शायद कुछ और अच्छा समझ में आ जाए। कुछ पूछना हो, कहीं कुछ डाउट्स हैं? पुनीत, सौरभ, अनुभव, नो मैम, हर्षिता, प्रॉब्लम। ओके। ओके। इसमें एक चीज हमें दी है आउटसाइड बॉर्डर, जो हमने प्रैक्टिकली नहीं करा। तो आउटसाइड बॉर्डर एक्चुअली आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करा है, अगर आपको उसकी चारों तरफ टेक्स्ट देना हो, सपोज मैंने इस पूरे को सेलेक्ट करा और ये रहा मेरा आउटसाइड बॉर्डर। आपने जहां पर भी एंटर करा है वहीं पे ये बॉक्स शो कर देगा। तो अगर हम सपोज अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं तो ये पैराग्राफ के चारों तरफ आप एक आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं। तो हमने आपकी बुक में जो एक पॉइंट हमें दिया है आउटसाइड बॉर्डर, हमने वो भी क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, आपकी बुक में पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ से ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपके पास यहीं पे फॉन्ट में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ रहा है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाता है। आप यहाँ से भी फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, साइज, कलर, अंडरलाइन स्टाइल जो अभी हम बाहर से कर रहे थे, और डिफरेंट अंडरलाइन कलर, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस हैं जो हमें इसी डायलॉग बॉक्स में दिए हैं। जैसे एक ऑप्शन आपको दिया है स्ट्रिक थ्रू, अगर आपको स्पेशली कटा हुआ शो करना है कुछ भी, दैट इज योर स्ट्रिक थ्रू ऑप्शन। ऑन एंड ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट मीन्स, जैसे सपोज मैंने लिखा 10 और साइंस का फॉर्मूला है आपका H2O। 10th का TH मुझे ऊपर करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है सुपरस्क्रिप्ट। और ऐसे ही साइंस में हम लिखते हैं H2O, तो 2 हमें नीचे रखना है, दैट इज सबस्क्रिप्ट। अब हमारे पास सुपर और सब, ये दो ऑप्शंस और हैं जो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें शो होते हैं। स्ट्रिक थ्रू, डबल स्ट्रिक थ्रू, अगर आपको डबल लाइन देनी है, प्रैक्टिकली प्रीव्यू आपको यहीं दिख रहा है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट मैंने अभी आपको बता दिया। स्मॉल कैप्स, कैपिटल में लिखना है, ऑल कैप्स। हिडन मीन्स गायब करना, तो वो तो हम हिडन पार्ट तो हम रख ही नहीं रहे। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपकी बुक में आपको शेयर किया हुआ है। तो आफ्टर क्लास जब आप लोग देखोगे एक बार इसको रीड जरूर करना है। पेज नंबर 95। नेक्स्ट इज योर कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कट मीन्स, एक तो पहली चीज कि दोनों के बाद पेस्ट आता है, कट के बाद भी पेस्ट आता है एंड कॉपी के बाद भी पेस्ट आता है। कट मीन्स टू मूव अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कहीं और लेके जाना है तो हम कट करते हैं। एंड कॉपी मीन्स
डुप्लीकेट अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो आज का हम लोग एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। चलो, तो फर्स्ट मैंने MS ऑफिस सेलेक्ट करा और मैंने इस MS ऑफिस को कट कर दिया। हमारे पास होम के अंदर भी सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल X फॉर कट, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो मैंने अब MS ऑफिस को कट कर दिया, मेरा MS ऑफिस यहाँ से हट गया। आपको जहां पर भी रखना है आपने सिंपली क्लिक करा और उसके बाद हमने उसको पेस्ट कर दिया। कट मीन्स हमारा टेक्स्ट यहाँ से हट गया और पेस्ट, जहां पर भी मैंने क्लिक किया था मेरा टेक्स्ट वहां पे पेस्ट हो। कॉपी का मतलब होता है कि आपको दोनों तरफ चाहिए। आपको लाइनेक्स, जो मेरा वर्ड लिखा हुआ है, ये लाइनेक्स की मैंने कॉपी करी। कॉपी करने से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या हुआ, लेकिन जब मैं इसको पेस्ट करूंगी तो मेरा वो टेक्स्ट वहां पे पेस्ट हो जाएगा। कट के बाद भी हम पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी के बाद भी हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कट एंड पेस्ट यानी हमने आज अकॉर्डिंग टू योर बुक आप पेज नंबर 95 तक रिवाइज कर लेंगे कि हमने आपकी बुक में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 95। इसके बाद एक्चुअली आपको हेल्प बटन दिया है और आपकी कुछ लैब एक्सरसाइज है। जस्ट वेट, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास हम ये लैब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और आंसर्स मुझे आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। ठीक है, bring MS Word toolbar on your word screen and place it with other toolbar. टूल बार आपको लेकर आना है, वर्ड टूल बार वर्ड स्क्रीन में वो ऑलरेडी होता है, ये छोड़ देते हैं। चलो मैं बता देती हूँ कौन कौन से आपको करने हैं। ओके, सेकंड बी पार्ट, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। बी पार्ट आपको लिखना नहीं है, बट आप मुझे जस्ट अ नॉलेज कि आप सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू में आपके वर्ड्स में आप मुझे नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू आप मुझे डिस्कस करोगे। ई वाला पार्ट जरूर करना है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, जैसे मैंने अभी आपको 10th का TH ऊपर करके बताया था। Type the following lines in the document as shown in the given box below and save the file with name, insert special symbol। इसमें आपको आउटसाइड बॉर्डर दिया हुआ है, आपको बुलेट्स का यूज करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज बुलेट्स का भी यूज करना है। तो आपको बुलेट्स चेंज करनी है, बोल्ड करनी है, कुछ वर्ड्स इटैलिक फॉर्म में दिए हैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो आपको करके दी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में, अगर आपका होता है तो आप भी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो कि मैम हमने ये क्वेश्चन करा है, और कहीं पे प्रॉब्लम्स आती है तो फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि नहीं आ रहा तो कहाँ पे प्रॉब्लम्स। डी, ई और F पार्ट प्रैक्टिकली आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। क्लियर? क्लियर? यस मैम। चलिए, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्लास ओवर करते हैं।
कहीं कुछ और पूछना है, किसी को डाउट्स हैं आज की क्लास से रिलेटेड? एक बार अपनी एक्सरसाइज चेक कर लो लैब मैनुअल में, कहीं कोई डाउट आपको लगता है। पेज नंबर 95 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कहीं कोई डाउट है तो वो आप पूछ लो, जल्दी से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। कट कॉपी पेस्ट मैं छोटा सा आपको एक बार और रिव्यू देना चाह रही हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज सेटअप से स्टार्टिंग है। पेज नंबर 99 से। कुछ डाउट्स हैं क्लास तो पूछ लीजिए बेटा। सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है? क्लास ओवर करें? अनुभव को कुछ पूछना था। अनुभव आप Yes, कंफ्यूज ma'am. हुए? Ma'am, हाँ जी। I just wanted to ask one thing. Ma'am, what is the necessity for these various types of views? Like नेसेसिटी? we can have only one or two views. There are so many. So यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली जब आप अनुभव इंटरनेट पे जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, आपने उसको एमएस वर्ड में बनाया और सपोज आप उसे इंटरनेट पे शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसको प्रिंट लेआउट व्यू में शेयर नहीं कर सकते। आप देखते हो जब मैं वेब लेआउट करती हूँ मेरी सेटिंग चेंज हो जाती है, इसका फॉन्ट ऑटोमेटिक साइज छोटा हो गया, तो ये उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आता है जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आप इसको नेट पे डाल सकते हैं। ये आपका वेब लेआउट की फॉर्म में आ गया कि जब आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपका पेज कैसा दिखेगा। प्रिंट लेआउट होता है कि जब मैं प्रिंट आउट दूंगी इस पेज का तो मेरा पेज कैसा आएगा। ये डिफरेंट व्यूज है कि आपको अपना पेज किस तरह का चाहिए। मैं चाहती हूँ, अभी हमने पिक्चर्स का यूज नहीं करा, लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करते हैं, आप ग्राफ्स ऐड करते हो, उसके बाद आपको एक बार आप चाहते हैं मैं रीड कर लूँ कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो ठीक है या नहीं है, तब हम यूज करते हैं आउटलाइन व्यू का। ठीक है, तो ये डिफरेंट व्यूज हम तब यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग क्योंकि नॉर्मल काम करते हैं तो हम हमेशा प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये बाकी के व्यूज का कोई यूज नहीं है। लेकिन जब हम ऑफिशियली जब कभी काम करेंगे या कभी हम डिफरेंट वेज में काम करते हैं तब इनका यूज आता है। ठीक है, okay, एक ma'am. बार आप Okay, ma'am. बुक में भी जब एक बार रीड करोगे ना तो आपको ये सारे व्यूज के बारे में प्रॉपर बताएंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट लेआउट जो होता है नॉर्मल व्यू, वो हमारा बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है एमएस वर्ड। मैम बुक में नॉर्मल व्यू करके एक चीज हाँ, दिया हुआ है, बुक में वो एक्चुअली जो क्या है? नॉर्मल, हाँ बुक में जो नॉर्मल व्यू दिया है वो पहले हम लोग यूज करते थे, उसकी जगह पे अब हमारे पास ऑफिस 2010 में ड्राफ्ट व्यू आ गया। ये आपका नॉर्मल व्यू था। एक्चुअली जो बुक में हमें वर्ड दिया है ना वो थोड़ा पुराना वाला वर्जन दिया हुआ है, इसलिए उसमें नॉर्मल व्यू हमें दिया है। ठीक है, Okay, ma'am. तो वो So now the प्रिंट default लेआउट, is print layout. हाँ Okay. नाउ वी आर यूजिंग ठीक है, प्रिंट लेआउट। ठीक है. Thank you.
ठीक है, एक बार और अच्छे से बुक रीड कर लेना, फिर भी कहीं कुछ पॉइंट्स, कुछ डाउट आपको लगता है कहीं रह गए हैं, प्रैक्टिकली करके भी देख लेना, कहीं पे भी डाउट्स आते हैं, हम कल वाली क्लास में वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। कल भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही क्लास है, कहीं पे भी डाउट्स लगते हैं तो वो हम क्लियर कर लेंगे। लैब मैनुअल में आपको जो एक्सरसाइज दी है वो जरूर करके देखना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको इसी टाइप के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, लैब एक्सरसाइज आपको पेज नंबर 98 पे दी है, तो प्रैक्टिकली उसको भी करके जरूर देखिए। चलिए क्लास ओवर करें। Yes, ma'am. Okay. ओके बेटा, बाय बाय। बाय मैम। Bye bye.